हाँ वी फ्यूचर डॉक्टर्स, प्रेजेंट टाइम पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज्यादा मेहनत करने पे भी उनके कोचिंग के मॉक टेस्ट में स्कोर इंक्रीज नहीं हो पा रहा है। और कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे भी हैं जैसे जैसे नीट एग्जाम पास आ रहा है उनका मेजर टेस्ट में स्कोर घटता जा रहा है, जिसके कारण उनका कॉन्फिडेंस घट रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है और उनको ऐसा लग रहा है कि शायद इस बार भी मेरा सिलेक्शन नहीं होगा और इस बार मैंने मम्मी पापा की मेहनत की कमाई को ऐसे ही वेस्ट कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन अगर आपकी है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके बच्चे भी ऐसी कंडीशन से गुजर रहे हैं, तो आप भी टेंशन ना लें। इस वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से समझें, अपने बच्चों को मोटिवेट करें ताकि वो नीट 2023 में अच्छा स्कोर करके एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन पास के। तो आज की वीडियो मैं आपके साथ 2 पॉइंट में डिस्कस करूंगा, जिसमें फर्स्ट पॉइंट तो ये रहेगा कि बच्चे का कोचिंग के मॉक टेस्ट में स्कोर कम क्यों हो रहा है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, लास्ट 2 डेज में मैं लगभग 20 से 22 स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से मिला हूं। उनकी काउंसलिंग जब मैंने की, मैंने नोटिस किया कि जिन बच्चों का कोचिंग के मॉक टेस्ट में स्कोर 620 प्लस 650 प्लस 680 प्लस आ रहा था, उनका भी अब मेजर टेस्ट में 400 450 के अराउंड आ रहा है। तो स्कोर इतना कम क्यों हो रहा है, पहले तो हम इसका रीजन डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट, अगर स्कोर कम आ रहा है तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, बल्कि आपको खुश होना चाहिए। अब खुश क्यों होना चाहिए वो कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। देखो, फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि बच्चे का स्कोर डिक्रीज क्यों हो रहा है। भाई, इसका एक रीजन तो ये हो सकता है कि बच्चे ने पढ़ाई ना की हो। अब अगर बच्चे ने पढ़ाई ना की होती तो ये वीडियो देखने क्यों आता? वो वीडियो देखने इसीलिए आया है ताकि किसी न किसी तरह मैं अपना स्कोर इंक्रीज कर सकूं और नीट 2023 में अच्छे मार्क्स और अच्छी रैंक के साथ अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर पाऊं। यानी बच्चा मेहनत कर रहा है तभी तो वो अभी प्रेजेंट टाइम पे हाथ पैर मार रहा है। तो ये तो रीजन नहीं हो सकता। दूसरा, एक चीज और अगर मैं आपको बताऊं, भाई जो मेरे पास बच्चे काउंसलिंग के लिए आए थे, मैंने देखा कि स्पेशल बैचेज के बच्चों का भी स्कोर 650 से 450 पे आ गया है। और आप सब पेरेंट्स और बच्चे तो ये बात जानते हैं, स्पेशल बैचेज में ओनली इंटेलिजेंट बच्चों को एडमिशन मिलता है। तो उनका भी स्कोर अगर 650 से 450 पे आ रहा है तो यहां बच्चे की पढ़ाई में कोई कमी नहीं है। ये बात हमें अच्छे से समझ में आती है। दूसरा, एक मेजर रीजन जो हो सकता है वो हो सकता है बच्चा प्रॉपरली रिवीजन ना कर पा रहा हो। अब मैं स्टूडेंट्स को कहूंगा, अगर रिवीजन आपका रीजन है जिसके कारण पेपर में कम मार्क्स आ रहे हैं तो टेंशन मत लो, अभी थोड़ी देर में मैं इसका सॉल्यूशन आपको देने वाला हूं। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो, जो बच्चे मेरे पास मिलने आए थे, मैंने उनके कोचिंग के पेपर मंगवाए, मैंने पेपर का एनालिसिस किया, तो मैंने पाया कि पेपर में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी है और इसके साथ साथ टफ क्वेश्चन भी कोचिंग के टेस्ट में पूछे जा रहे हैं, जिसके कारण बच्चे का स्कोर घट रहा है। अब देखो, कोचिंग के टेस्ट में आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आना और टफ क्वेश्चन आना, ऐसा क्यों हो रहा है? आपके माइंड में आ रहा होगा ना, भाई टफ क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं? तो इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। देखो, अभी आप देख रहे हैं बच्चों के मेजर टेस्ट चल रहे हैं, साथ में पैरेलल बैच भी लॉन्च किए जा रहे हैं, जिसमें आपने देखा होगा जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, यानी अर्ली बर्ड्स है, अर्ली मूवर्स है, उनके लिए स्पेशल ऑफर है। हम आपको 50%, 60%, 70% ऑफ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब इसका जो नए बैचेज लॉन्च हो रहे हैं, जो ऑफर दिए जा रहे हैं, उनका टफ टेस्ट से क्या रिलेशन है, यही बस आपको समझना है। देखो, टफ टेस्ट देके बच्चे के मार्क्स कम आएंगे, बच्चे के अगर मार्क्स कम आएंगे तो उसका कॉन्फिडेंस डिक्रीज होगा। अगर कॉन्फिडेंस डिक्रीज होगा तो डेफिनेटली बच्चा ये सोचेगा कि इस बार भी मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है, बेटर है मैं 2024 के लिए प्रिपरेशन कर दूं। और अगर 2024 के लिए प्रिपरेशन करना है, कोचिंग ज्वाइन करना है, तो अच्छा है कि मैं पापा के पैसे बचा सकूं। तो इसलिए बच्चा बोलता है, पापा शायद मेरा इस बार सिलेक्शन नहीं होगा, तो प्लीज आप मेरा नेक्स्ट बैच में एडमिशन करा दें और हमें इसमें डिस्काउंट अच्छा मिल रहा है तो इसमें हम ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा सकें। तो ये सबसे मेजर रीजन है टफ टेस्ट देने का, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इनके न्यू बैचेज में, नेक्स्ट ईयर के बैचेज में एडमिशन पाएं। तो ये मेजर रीजन है। अब आप सोच रहे होंगे कोई भी कोचिंग ऐसा क्यों करेगा, आउट ऑफ एनसीईआरटी पेपर देगा, टफ पेपर देगा ताकि बच्चों का कॉन्फिडेंस कम हो। तो मैं कहूंगा, एक बार आप खुद पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं,
आप सब बच्चे भी पढ़े लिखे हैं, तो आप एक काम करो, नीट के जो लास्ट 3-4 ईयर के पेपर्स हैं उनका एनालिसिस करें, उनका लेवल चेक करें और अपने कोचिंग के टेस्ट का टफनेस लेवल चेक करें। आपको समझ में आ जाएगा कि कितना डिफरेंस है आपके कोचिंग का टेस्ट और जो नीट एग्जाम है उसमें दिन रात का डिफरेंस है। क्वेश्चन का कोई लेवल मैच नहीं कर रहा, यहां टफ क्वेश्चन आ रहे हैं जबकि नीट में बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आ रहे हैं जबकि नीट का पेपर 100% एनसीईआरटी से आ रहा है। इवन फिजिक्स के क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट एग्जांपल, इंटेक्स्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट एनसीईआरटी एग्जाम तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये आउट ऑफ एनसीईआरटी क्यों पूछ रहे हैं? यानी कहीं ना कहीं अपने बिजनेस की ग्रोथ करना चाहते हैं, तो ये एक मेजर रीजन है। तो आपको यहां पे इनके बिजनेस पे नहीं जाना है। जिन बच्चों के मार्क्स घट रहे हैं मैं उनको फिर कहूंगा आप टेंशन मत लो, कोचिंग के टेस्ट में अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो कुछ नहीं होगा, नीट में डेफिनेटली आपका अच्छे आएंगे। कैसे आएंगे? मैंने बोला था आपको सेकंड पॉइंट के लिए कि अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं टेंशन मत लो, खुश हो जाओ। क्यों? इसका पहला रीजन तो ये है, देखो भाई जितनी भी मिस्टेक होनी है आपकी कोचिंग के मॉक टेस्ट में हो जाएगी, और जितनी ज्यादा मिस्टेक कोचिंग के मॉक टेस्ट में होगी उतना ज्यादा हम एनालिसिस कर लेंगे कि ये वाली मिस्टेक मेरी नीट एग्जाम में हो सकती है। तो उन मिस्टेक का एनालिसिस करना है, उनको नोट करना है, उनको रिवाइज करना है ताकि एग्जाम में ना हो। तो जो मिस्टेक यहां पे हो सकती है वो एग्जाम में भी तो हो सकती है ना, उसको अगर आपने एनालिसिस कर लिया, रिवाइज कर लिया तो डेफिनेटली एग्जाम में नहीं होगी और एग्जाम में आपका अच्छा स्कोर आएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं जब भी आपकी मिस्टेक होती है टेंशन मत लिया करो, बल्कि खुशी खुशी एनालिसिस किया करो कि मुझे मेरी 2 मिस्टेक और पता चल गई, मुझे मेरी 5 मिस्टेक और पता चल गई, आगे एग्जाम में मैं ये नहीं करूंगा। समझे कि नहीं समझे? अब इसके बाद अब देखो, अब पेरेंट्स के लिए भी एक गाइडलाइन है और स्टूडेंट्स के लिए भी है। सर जैसा आपने बताया कि कोचिंग का मॉक टेस्ट एनसीईआरटी से आउट ऑफ एनसीईआरटी आ रहा है, टफ आ रहा है, तो हम करें तो क्या करें? देखो आपको क्या करना है, मैं कहूंगा कोचिंग का टेस्ट मत दो, कोचिंग का टेस्ट छोड़ दो। ये हर बार का गेम है। मैं कोटा में 3 साल पढ़ा हूं, विकास सर कोटा में पढ़े हैं, विकास सर ने कोटा की कोचिंग में पढ़ाया है, और पिछले 8 साल से मैं खुद बीवाइज में पढ़ा रहा हूं। हम इनका गेम हर बार देखते हैं कि ये लास्ट टाइम पे टफ क्यों देते हैं। ये बस अपने बच्चों का नेक्स्ट बैच में एडमिशन कराने के लिए देते हैं। आप थोड़ा सा रुक के देखो, ये सारे सीधे हो जाएंगे। ठीक, तो अब कोचिंग के मॉक टेस्ट को देना आप छोड़ दें। तो क्या करें सर? मैं कहूंगा 2017 से लेके 2022 तक के ये आपके पास 5-6 टेस्ट बन जाएंगे। आप सीधा मार्केट में जाएं, पूरे का पूरा पेपर आपको मिल जाता है, उनका सॉल्यूशन भी उसमें रहता है, साथ में 5, 6, 8, 10 आप OMR खरीद लाएं। तो घर पे ही प्रैक्टिस करें, तो क्योंकि पेपर इस लेवल का आने वाला है, इस लेवल का नहीं आएगा। और देखो 5-6 साल में जो क्वेश्चन आए हैं ना, मोस्टली उसी पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और 5-6 साल में क्वेश्चन ये मान लो रिपीट हो जाता है। यार एक चैप्टर में कितने कॉन्सेप्ट रहते हैं? जैसे पीरियोडिक टेबल के हर बार 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, टोटल कितने कॉन्सेप्ट है भाई? उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, एटॉमिक रेडियाई है, उसके अलावा आपका आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेफिनिटी, 5 टॉपिक है। पिछले 5-6 साल में आपको 10 से 12 क्वेश्चन मिल जाएंगे, यानी हर टॉपिक कवर हो चुका है। उसमें जो भी आपकी मिस्टेक होगी आपको पता चल जाएगी, उसको रिवाइज करके जाना है। समझे कि नहीं समझे? बस इतना करना है। ठीक, तो अगर आप ओनली ये वाले टेस्ट अच्छे से करके जाते हैं और इन टेस्ट में जो भी आपका क्वेश्चन मिस्टेक होता है या जो क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पाते उसके टॉपिक से को अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा आपको और अलग से कुछ भी नहीं करना है, बस आप प्रॉपरली ये कर लें। अब जो बीवाइज क्लासेस के स्टूडेंट बीट टेस्ट सीरीज को फॉलो कर रहे हैं जो कि कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है, आप बीट को ही फॉलो करते रहें। एक्स्ट्रा अगर आप इनको भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक, अब देखो भाई ये तो आपका क्या कर रहा है, कॉन्फिडेंस डिक्रीज कर रहा है, ये डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेगा। आप इनके 2 टेस्ट छोड़ के देखो, यहां पे 2 टेस्ट अटेम्प्ट करके देखो, इनकी अकल ठिकाने आएगी, आपके मार्क्स बढ़ेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप नीट में अच्छा स्कोर करेंगे, मम्मी पापा का नाम रोशन करेंगे और एक अच्छा डॉक्टर बन के हमारे देश की सेवा करेंगे। बहुत सारे बच्चे हमेशा मुझे बोलते रहते हैं कि हमें नीट के लिए सर मोटिवेट करो, नीट के लिए मोटिवेट करो। मैं आज आपको मोटिवेट करता हूं। 2017 मैंने एक डेटा पढ़ा था, हमारे देश में लगभग हर साल 20 लाख पेशेंट्स इस वजह से मर जाते हैं कि डॉक्टर्स की कमी है हमारे देश में। तो अगर आप आज अच्छे से मेहनत करते हैं, ओनली एनसीईआरटी बेस्ड प्रिपरेशन करते हैं, ओनली प्रीवियस ईयर टेस्ट को अच्छे से करके जाते हैं, इनकी मिस्टेक का एनालिसिस करके जाते हैं, अपने टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करके जाते हैं, तो डेफिनेटली आप नीट एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे। और इसी साल अगर आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो अच्छे डॉक्टर बन के बहुत सारी जानें आप भी बचा पाएंगे। इससे बड़ा मोटिवेशन मेरे लिए आपके लिए मेरे पास और कुछ नहीं हो सकता। समझ आ गया?
अब हम आ जाते हैं अपने एक और पॉइंट पे, रिवीजन वाले पे, कि रिवीजन कैसे करना है। देखो आप हमेशा क्या करते हो, आपके कोचिंग का टेस्ट मान लीजिए जैसे 15 अप्रैल को है, फिर नेक्स्ट टेस्ट 20 अप्रैल को है, तो एक टेस्ट के बीच में आपको 4-5 दिन का टाइम मिलता है। आप कोशिश करते हो कि इन 4-5 दिन में मैं सारे चैप्टर रिवाइज करके जाऊं। ऐसा कैसे पॉसिबल है यार? आप नहीं रिवाइज कर सकते हो, तो नहीं रिवाइज कर सकते तो रिवीजन टेस्ट के अकॉर्डिंग मत करो। आपको क्या करना है, जो आपका रिवीजन पेंडिंग है ना, उसका एक प्रॉपर प्लान बना लो कि मुझे 20 अप्रैल तक, नहीं तो 25 अप्रैल तक या 30 अप्रैल तक मुझे जैसे जैसे अपना रिवीजन पूरा कर लेना है, और बाकी टेस्ट को पैरेलल चलने दो। टेस्ट आपको विदाउट रिवीजन देना है। टेस्ट अगर आप बिना रिवीजन देंगे, आपको यह पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक आप भूल रहे हैं, किस टॉपिक में आप मिस्टेक कर रहे हैं, उसका एनालिसिस कर देंगे, एनालिसिस करके उसका अच्छे से रिवीजन कर देंगे, और रिवीजन कर देंगे तो मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो इसलिए कभी भी टेस्ट के लिए रिवीजन ना करें, और अपना रिवीजन ओनली कैसे करेंगे, जैसे आपका पैरेलल चल रहा है वैसे ही करेंगे। रिवीजन में क्या करना होता है, मॉक टेस्ट कर लो, ज्यादा से ज्यादा अपने एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ग्राफ है, टेबल है, वो देख लो, या आपके इंपॉर्टेंट नोट्स में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लो। ऐसे रिवीजन करना होता है, ये काम आपको करना है। अगर आज की वीडियो में जो मैंने आपको बताया है, 8-10 मिनट जो आपकी ली है, इन बातों को आपने ध्यान से सुना है और एग्जाम तक अच्छे से फॉलो किया, तो डेफिनेटली 7 मई को इवनिंग में ही आप मेरे को थैंक्स बोलेंगे, और उस थैंक्स का मुझे वेट भी है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि दूसरे पेरेंट्स की मेहनत की कमाई भी बच सके, और ये जो काले चोर हैं इनकी आंखें खुल सके, ताकि ये पढ़ा सके, ताकि ये एनसीईआरटी फोकस हो सके। तो अब देखो, हमने एक एनसीईआरटी पढ़ो यात्रा की थी, इन्होंने 6 से 10th क्लास का कोर्स लॉन्च कर दिया, हम एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, लेकिन 11th-12th को नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि 11th-12th तो हमारा मेन बिजनेस है, हमारे बच्चे वहीं से तो आते हैं। हम 11th-12th को एनसीईआरटी नहीं पढ़ाएंगे, जबकि जेईई मेंस और नीट पूरा एनसीईआरटी से आता है। भाई एनसीईआरटी की ज्यादा जरूरत इनको है या इनको है? अभी थोड़ी अकल ठिकाने आई है, और आ जाएगी टाइम आने पे। मेरी बातें लेट समझ में आती है, बच्चा हो या कोचिंग वाले हो, 4-5 साल के बाद समझ में आएगी कि मैं क्या बोल रहा था। तब तक बहुत कुछ चेंज हो चुका होगा। खैर, जो अलग बातें हैं इस पे मैं नहीं जाना चाहता। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, ताकि हम दूसरों का भी भला कर सके। बिकॉज एक अच्छा डॉक्टर बनने से पहले आपको अच्छा इंसान बनना जरूरी है, और अच्छा इंसान आप तभी बनोगे जब सबकी केयर करोगे। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।